नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वुडू क्लासेस में। आज हमारी प्रीवियस ईयर वोकैब सीरीज की क्लास 3 है। इस सीरीज में हम उन शब्दों को कवर कर रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आज हम हर शब्द का हिंदी अर्थ और उसकी व्याख्या को विस्तार से समझेंगे ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को कभी न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 1. लीगल और सोशल वोकैबुलरी, कानूनी और सामाजिक शब्दावली। ये शब्द अक्सर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस्तेमाल होते हैं। वर्ड हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इंग्लिश एग्जाम्पल, स्यू केस करना, अदालत में किसी के खिलाफ कानूनी मामला ले जाना। He decided to sue the company for damages. स्लैंडर, लांछन लगाना, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए बोला गया झूठ। Making false claims about him is a clear case of slander. Annihilation, विनाश आला अंत, किसी चीज को पूरी तरह जड़ से खत्म या समाप्त कर देना। The goal was the total annihilation of the enemy forces. Ameliorate, सुधार करना, किसी भी बुरी स्थिति या समस्या को पहले से बेहतर बनाना। New laws were passed to ameliorate the living conditions. Censure, कड़ी आलोचना, आधिकारिक तौर पर किसी की निंदा या बुराई करना। The minister faced a harsh censure for his remarks. 2. Behavior और emotions, व्यवहार और भावनाएं। वर्ड हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इंग्लिश एग्जाम्पल, वाई होड़ करना, किसी चीज को हासिल करने के लिए कड़ी प्रतियोगिता करना। Many athletes vie for the gold medal every 4 years. कैवोट, उछल कूद करना, खुशी या उत्साह में यहाँ वहां नाचना या कूदना। The children were cavorting on the beach. Crestfallen, हतोत्साहित, बहुत अधिक निराश, उदास या जिसका मनोबल गिर गया हो। He looked crestfallen after losing the final match. Triumphant, विजयी, जोश भरा, जीत की खुशी और गर्व से भरा हुआ। She gave a triumphant smile after her success. Docile, सीधा साधा, जो व्यक्ति या जानवर आसानी से बात मान ले या नियंत्रित हो जाए। The elephant was surprisingly docile and calm. 3. Secrecy और avoidance, गुप्त और बचाव के शब्द। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ड हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इंग्लिश एग्जाम्पल, अल्टीरियर गुप्त, वो इरादा या मकसद जो सामने न दिख रहा हो, हिडन। I suspect he has an ulterior motive for helping US. फर्टिव, चोरी छिपे, नजरों से बचकर या चुपके से किया गया काम, स्लाई। He took a furtive glance at the exam paper. Evade, बचना, चालाकी से किसी जिम्मेदारी या व्यक्ति से कन्नी काटना। The criminal managed to evade the police for weeks. Evitable, टालने योग्य, कोई ऐसी चीज जिसे होने से रोका जा सके। This accident was evitable if they had followed rules. 4. High value phrasal verbs, phrasal verbs का खेल। SSC एग्जाम्स में phrasal verbs से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। Phrasal verb, meaning, context, संदर्भ। English example, start for प्रस्थान करना, किसी निश्चित स्थान की ओर यात्रा शुरू करना। We will start for Delhi early in the morning. Stand out, अलग दिखना, भीड़ में सबसे अलग या सबसे बेहतर नजर आना। Her talent makes her stand out from the crowd. Stand off, दूर रहना, किसी से दूरी बनाए रखना या अलग थलग रहना। He tends to stand off during social gatherings. Stand up, विश्वसनीय होना, किसी बात का सच साबित होना या तर्क पर खरा उतरना। His story will not stand up in the court of law. Stand by, साथ देना, मुश्किल समय में किसी का सहारा बनना या साथ निभाना। True friends always stand by you in bad times. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी क्लास। इन शब्दों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें क्योंकि ये सभी पिछले सालों के पेपर्स से लिए गए हैं। आज का आपका सवाल है, सेंश्योर का एक एंटोनिम, विलोम शब्द क्या होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वुडू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। मिलते हैं क्लास 4 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।